कहते हैं कि कभी कभी खूबसूरती भी जानलेवा साबित हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? अगर जो आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो बड़े बड़े राजघराने इसी खूबसूरती के पीछे तबाह और बर्बाद हो गए। और कहीं अगर जो हत्या हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, तो कहानी ये निकल के आती है कि कोई खूबसूरत चेहरा है इन सारी कहानियों के पीछे। मैं ऐसा क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, खूबसूरती के बारे में ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल एक डॉक्टर जिसकी बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत पत्नी, और इसी खूबसूरती के लिए एक हत्या होती है, एक कत्ल होता है, और जब सच्चाई सामने आती तो बेहद दिल को झकझोर देने वाली आती। तो एक ऐसा प्रेम था, एक ऐसी प्रेम की कहानी जिसे आप पूरा सुनिए और आप बताइएगा कि इसे प्रेम कहा जाए या कुछ और कहा जाए। तो इसके लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि वीडियो अगर जो थोड़ा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आऊं, और वो भी इंटरेस्टिंग और रोचक, ताकि आप लोग बोर ना हो और कहानी को पूरा सुने। और हर कहानी कुछ ना कुछ जरूर सीख देके जाती है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल इंदौर, और इंदौर को तो लगभग सभी साथी हमारे जानते होंगे, सभी हमारे दोस्त मित्र जानते होंगे। और इसी इंदौर का एक इलाका पड़ता है राजेंद्र नगर, और इसी राजेंद्र नगर में डॉक्टर सुनील, जो कि होम्योपैथिक का डॉक्टर होते हैं, और इनका छोटा सा क्लिनिक होता है। बाकी इनके क्लिनिक पे जब से इनकी क्लिनिक खुल जाती है और जब तक बंद ना हो जाती, मरीजों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये जिस भी मर्ज की दवा देते वो मर्ज जरूर ठीक हो जाता। अब ये तमाम बातें थी उस इलाके के चर्चित एक डॉक्टर सुनील और जिनकी पत्नी बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। दरअसल जब ये राजेंद्र होते हैं, जब ये डॉक्टरी पढ़ाई अपनी पूरी करके जब क्लिनिक डालते हैं, तो यही इनकी मुलाकात एक सरिता नाम की लड़की से होती है, जो कि पेशेंट बन के आती है। और जब पेशेंट बन के आती, दवा लेती है, कुछ ही समय के बाद ये जब ठीक हो जाती है तो डॉक्टर को धन्यवाद देती है। और यहीं से अब आना जाना सरिता का डॉक्टर के पास लगा रहता है। और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद डॉक्टर अपने प्यार का इजहार सरिता से करता है कि अगर जो तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना और तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खूबसूरती कहीं ना कहीं मेरे रातों की, मेरे दिन का सुख चैन सब कुछ उड़ा के रखी है। अब जब ये बात सरिता अपने लिए सुनती, तो कोई भी लड़की हो या कोई भी औरत हो, जब अपने लिए तारीफ सुनती तो औरत तारीफ सुनने की इच्छुक हो जाती है। और यही सरिता के साथ भी यही होता है। सरिता ये बात जाके अपने घर वालों से कहती है। अब घर वालों को क्या चाहिए, आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि हमारी बेटी से जिससे शादी हो वो कोई नौकरी कर रहा, डॉक्टर हो, इंजीनियर, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, देश और समाज का एक अच्छा सभ्य नागरिक हो। और जब डॉक्टर सुनील का रिश्ता जब सरिता के घर वाले सुनते हैं तो उनको मंजूर हो जाता है, और सुनील से सरिता की शादी कर दी जाती है। सरिता दुल्हन बन के अब सुनील के जब घर आती है, तो डॉक्टर सुनील, जो कि देखने में कद का छोटा, सांवला रंग, बाकी ऐशो आराम डॉक्टर सुनील के घर में सरिता को खूब मिलता है। और इधर सुनील भी अपने आप पे फक्र महसूस करता कि सरिता जैसी लड़की उसकी पत्नी बनी। अब वो अपनी पत्नी को सारी खुशियां देने की कोशिश करता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी इधर जब सुनील अपने क्लिनिक पे चला आता है तो सरिता घर में अकेली हो जाती है। और जब घर में अकेली हो जाती तो दिन भर इतना काम काज करे, घर में नौकर, बोर हो जाती। एक दिन वो सुनील से कहती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूं और मैं चाहती हूं कि कुछ करूं,
इस पे डॉक्टर सुनील भी बड़ा खुश होता है, कहता है कि ठीक है, पढ़ी लिखी हो तो सबका अपना शौक है, सबका अपना पैशन है, अगर जो कुछ करना चाहती हो तो ट्राई कर लो। इसके बाद जो सरिता है एक आईटी कंपनी में अप्लाई करती है और इंटरव्यू देती है, जाके उसको नौकरी भी मिल जाती है। अब ये नौकरी ज्वाइन करती है, करने लगती है। बाकी इधर अब सुनील कहता है कि ऐसा कि स्कूटी ले लो, अपनी गाड़ी ले लो, जिससे कि आना जाना रोज। ये जो सरिता इस चीज से मना कर देती, कहती कि आने जाने में ऑटो का ही सहारा ठीक है, ऑटो से मैं चली जाया करूंगी। अब इसमें सुनील कहता है कि जैसी तुम्हारी खुशी। अब रोज सरिता कंपनी जाने लगती है, दोनों की जिंदगी अब एक तरह से बिजी हो जाती है। इधर सुनील अपने क्लिनिक में मरीजों के बीच बिजी, और इधर सरिता अपनी कंपनी में बिजी। कोई किसी से कोई ना सिकवा ना शिकायत। बाकी इसी बीच आने जाने में सरिता की मुलाकात एक सुभाष नाम के एडवोकेट से होती है। अब अक्सर दोनों की मुलाकात एक ही टाइम पे और अक्सर एक ही ऑटो दोनों लेते, दोनों बातचीत करते। वक्त गुजर रहा था, दोनों अब एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी शुरू करते हैं, और इनकी बातचीत कुछ इस कदर आगे बढ़ती है कि अब दोनों एक दूसरे का नंबर साझा करते हैं। बातचीत अब फोन पे होने लगती है, एसएमएस के जरिए होने लगती है, मैसेज के जरिए होने लगती है, अब तमाम चीजें चलने लगती हैं। अब ये जो सुभाष है, जो कि शादीशुदा ही नहीं रहता, बल्कि इसके एक 19 साल का बेटा भी रहता है। एक दिन ये वकील इस सरिता से कहता है कि दरअसल मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे साथ अपना आगे का समय गुजारना चाहता हूं। बाकी तुम्हें तो पता ही है मैं शादीशुदा हूं, और सुभाष की उम्र भी लगभग 45 से 50 साल। बाकी इधर सरिता, जिसकी उम्र महज 28 से 29 साल रहती, बाकी अभी से वकील के प्यार में इस कदर पड़ती है कि अभी सारी हदों को पार करती है, और दोनों एक दूसरे से अब अकेले में मिलने जुलने लगते हैं, एक जो कि एकांत ढूंढने लगते हैं। और इस बात की जानकारी सुनील को होती नहीं। अब वक्त गुजर रहा था और सब कुछ ऐसा चल रहा था। बाकी जैसे कुछ वक्त गुजरता है, ये जो वकील है सुभाष सरिता से एक दिन कहता है कि देखो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत ही नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि तुमसे शादी करके अपने घर की दूसरी पत्नी बना लूं। इस पे सरिता कहती कि ऐसा है कि मैं डॉक्टर को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास बेहद बड़ी प्रॉपर्टी, डॉक्टर, पैसे रुपए पूछना नहीं है, ऐशो आराम पूछना नहीं है, और मैं जब तो ऐसे मनशौकिया करती हूँ, मेरा शौक है इसलिए करती हूँ। और जहां तक तुम्हारी बात रही, तो तुमसे मैं भी बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारा 19 साल का बेटा है। मैं जब तक चाहे इस रिश्ते को चलाऊंगी, जैसे तुम चाहोगे वैसे मैं रहूंगी, पर ना ही मैं डॉक्टर से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जब ये बात वकील सुनता है तो चुप हो जाता है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वैसे वैसे अभी इन दोनों की चाहत भी परवान चढ़ने लगती है, प्यार भी परवान चढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना अब कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तब तक एक दिन अचानक सुबह के लगभग 10 बज रहे होते हैं, ये डॉक्टर सुनील अपने क्लिनिक के लिए निकलता है, और इधर जो ये सरिता है अपनी कंपनी के लिए निकलती, दोनों एक ही साथ निकलते हैं, घर पे ताला। बाकी जैसे ही डॉक्टर सुनील अपने क्लिनिक पे पहुंचता है, वहां खोल के अपनी क्लिनिक पे बैठता है, वैसे ही एक सफेद कार से 2 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ सुनील के ऊपर फायरिंग करते हैं। अब वो फायरिंग करके गाड़ी में बैठते हैं, तुरंत वहां से रफू चक्कर, वहां से भाग जाते हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। डॉक्टर सुनील के क्लिनिक में जाते हैं तो जमीन पे गिरा, वो भी मरा हुआ। फिर भी लोग उसको हॉस्पिटल उठा के ले के जाते हैं। हॉस्पिटल वाले कह देते हैं कि ऐसा है कि ये तो यहाँ आने से पहले ही मर चुका है। अब इस बात की सूचना जो कि पत्नी सरिता को मिलती, अपने घर वालों को ये खबर देती, अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को, सारे लोग अब एक तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठा होती।
अब पुलिस वाले जब आते हैं तो सरिता से पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब की किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश? सरिता इस चीज से मना कर देती है, कहती है कि नहीं, ऐसा कोई है नहीं। अब पुलिस वाले भी हैरान हैं कि एक डॉक्टरी पेशा का व्यक्ति, जो कि बेहद सीधा साधा, लोग बता ही रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति, किसी से ना रूठ के बोलना, ना किसी से कोई ऐसी बात, आखिर इसको ऐसे क्यों कोई मार सकता है कि जैसे कि लग रहा है कि अपनी पुरानी दुश्मनी निकाला। घर वालों से भी पूछताछ होती है, दुश्मनी कोई सामने आती नहीं। तभी पुलिस वालों को एक बात खबर मिलती है कि दरअसल जो इसकी पत्नी आईटी कंपनी में काम करती है और इसका अफेयर कुछ दिनों से एक एडवोकेट से चल रहा है। जब ये मामला सामने आता है तो इन दोनों को थाने बुलाया जाता है। अब जब सरिता जाती है तो बात खुली चुकी थी। ये अपने और वकील के रिश्ते के बारे में कबूल करती है कि हाँ, हम दोनों में रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी, हम दोनों एक दूसरे को चाहते भी। पर इससे सुनील से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे रिश्ते के बारे में सुनील जानता भी नहीं था और कभी विरोध भी नहीं किया। तो मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ कि हमारे वजह से ऐसा कुछ हुआ है। बाकी कहते हैं कि पुलिस जब अपने अंदाज में आ जाए तो ये वो सोच लेती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो इनके बातों के पीछे छिपा है, और उसको जानने के लिए वो हर कोशिश करती है और आखिर सच निकलवा ही लेती है। अब जब वकील सुभाष के साथ सख्ती से पेश आती है तो सुभाष तो वकील था ही, घुमा फिरा के बात करता है और वहां से जब निकलता है थाने से तो सीधे अब गायब हो जाता है। अगले दिन जब पुलिस उसे ढूंढती है तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसे पता चल चुका रहता है कि अब मैं पकड़ा ही जाऊंगा। अब पुलिस उसको तलाश में लगती है तो पता चलता है कि उज्जैन में है, और उज्जैन से जिन वो शूटरों को बुलाया था वो भी उज्जैन के ही। अब उज्जैन पुलिस से जब ये इंदौर की पुलिस संपर्क करती है तो पता चलता है कि वहां से भाग के उत्तर प्रदेश आ गए, और उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी से तीनों गिरफ्तार किए जाते हैं। और जब थाने ले जाते हैं तो ये जो वकील सुभाष है अपने गुनाह को कबूलता है और बताता है कि दरअसल सरिता डॉक्टर की प्रॉपर्टी छोड़ के मेरे पास आना नहीं चाहती थी और मैं चाहता था कि उसको पत्नी बनाऊं। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर अगर जो मर जाएगा तो मैं सरिता से शादी करके उसके साथ जीवन गुजारूंगा, और डॉक्टर के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी सरिता की ही हो जाएगी, जिससे सरिता को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रहेगा। अब यहाँ सरिता को भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, यहाँ तक कि सरिता के जो कि घर वालों को भी पुलिस पकड़ लेती और वकील को भी। ये सभी जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। अब कानून तय करेगा कि किसको कौन सी सजा मिलेगी, आखिर अब इनका क्या होगा। और सरिता का यहाँ ज्यादातर, क्योंकि सरिता को इस बारे में पता ही नहीं था कि डॉक्टर उसके जो डॉक्टर पति के साथ वकील करने वाला क्या है, और वकील उसको मार भी सकता है। तो देखिए वक्त के हाथ में कि सरिता छूटती है कि नहीं छूटती है। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं कि सरिता को रिहा कर देना चाहिए, वकील को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और जो डॉक्टर जिसके पीठ पीछे सारा खेल हो रहा था, और इस खेल का सारा अगर जो रचयिता माना जाए तो ये सुंदर चेहरा, खूबसूरत बेहद हसीन चेहरा सरिता। सरिता डॉक्टर के प्यार को एक्सेप्ट की, उसके साथ शादी की। फिर उस प्यार में आखिर क्या क्या कमी मिल गई कि वो वकील के पास चली गई, जो कि उसके लगभग दोगुने उम्र का था। ये तमाम चीजें, तो इसको प्रेम कहा जाए, इस कहा जाए या कुछ और कहा जाए, आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जो कहते हैं कि किसी को पैसे का अभाव है तो किसी से संपर्क कर लेता है, किसी को किसी चीज की कमी है तो कर लेता है। यहाँ तो किसी चीज की सरिता को कमी भी नहीं थी, पति डॉक्टर था, फिर भी उसने ऐसा फैसला लिया, तो क्या उसे भी सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपका मशवरा बेहद मायने रखता है। तो मुझे आपके मशवरे का बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे दोस्त जो कि कमेंट किए हैं, जिनके नाम है महिपाल सिंह जी,
रमेश कुमार जी, उत्तम गवन जी, मनोज बर्नवाल जी, रामपाल सिंह जी, लखा सिंह जी, आप लोगों ने ना सिर्फ समय निकाल के अपनी राय दी, अपनी सलाह दी, अपना मशवरा दिया, बल्कि हमारा साथ दिया, हमारा सपोर्ट किया। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। तो आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहेंगे, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप लोगों से एक और गुजारिश है कि आप लोग अपने नाम के साथ अपने इलाके, अपने जिले, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे का नाम भी साझा किया करिए, ताकि मैं आप लोगों के नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी साझा कर सकूं। और दूसरा, किसी भी हमारे दोस्त का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी हो, तो वो भी साझा किया करें, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।